आपका अतुल्य बीकानेर में और अभी इस वक्त हम हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस के जस्ट सामने। आप देख सकते हैं लगातार 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आइए हम जानना चाहते हैं हमारे बीकानेर के महापौर से कि यह धरना किसके लिए चल रहा है और अपनी क्या क्या मांग है और क्या प्रशासन अभी तक हमारे साथ में प्रशासन ने हमारा हाथ बटाया है या नहीं। जी महापौर साहिब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज 5 दिनों से लगातार धरना जारी है। ये धरना किस लिए चल रहा है? हालांकि पूरे राजस्थान नहीं बल्कि भारत में इस धरने की चर्चा हो रही है, लेकिन हम आपसे ही जानना चाहेंगे इस धरने की सारी सच्चाई। नमस्कार। देखिए, ये धरना कोई लंबी चौड़ी या सरकार से धन मांगने या ऐसी कोई लालसा से नहीं रखा गया है। सिर्फ एक अधिकारी जो भ्रष्ट है, जो बीकानेर के काम में रोड़े अटका रहा है, कोई भी काम नहीं करना है, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो या बड़े कोई प्रोजेक्ट्स हो, तो उसीलिए एक धरना दिया गया है कि एक प्रशासनिक अधिकारी है जो निगम में काम नहीं कर रहा है, सरकार से एक ही मांगे कि उसको बदल दिया जाए और एक सक्षम जो काम करने वाला अधिकारी वो नगर निगम में लगाया जाए, ताकि निगम बीकानेर का हित हो, बीकानेर का विकास हो। बस इतनी छोटी मांग को लेकर आज हम 5 दिन से यहाँ बैठे और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, उनको दिख ही नहीं रहा है। और ये बीकानेर के साथ अन्याय आज से नहीं कई सालों से हो रहा है कि सरकार जो प्रदेश हम बात करते हैं राजस्थान की, तो बीकानेर भी एक ऐसा जिला है जो छोटी काशी कही जाती है, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है प्रदेश में, लेकिन इसकी तरफ सरकार की इतनी अनदेखी होती है। आज भी आपने देखा इस कमिश्नर ने बीकानेर की जनता को बैकवर्ड कहा है, बेचारी कहा है। मैं कहना चाहती हूँ अब, और हमारे मंत्री जी जो यहाँ से है वो बड़ी बड़ी बातें करके उस अधिकारी को उचित समझा रहे हैं, तो मैं उन मंत्री जी से भी कहना चाहूँगी कि ये बीकानेर की जनता है जिन्होंने आपको सरताज दिया है और यही जनता वापस छीनेगी भी, क्योंकि जो बैकवर्ड कहा जा रहा है जनता में, इसमें आप बीकानेर के खुद भी हो और आप भी उसी बैकवर्ड में आते हो, बेचारे में आते हो। तो उस अधिकारी का पक्ष लेने की बजाय आपको जनता के लिए स्टैंड लेना चाहिए। जो आप जनता को साइड करके उस अधिकारी का पक्ष ले रहे हो, और बात कहाँ मैं बात करूँ, वो आप एक राजनेता हो, जनप्रतिनिधि हो, आपको सब चीज़ें पता है क्या संविधान में आप हमारे हक होते हैं। हक की लड़ाई के लिए आप उस अधिकारी को उचित समझ रहे हो, मेरे को गलत समझा रहे हो, मेरे को कह रहे हो भ्रष्टाचार की बू आती है। मैं आप मीडिया भाइयों बंधु, सभी मीडिया भाई बंधुओं के सामने चैलेंज करती हूँ कि मंत्री जी या तो आज शाम तक मेरे खिलाफ एक भ्रष्टाचार की फाइल खोल के बताएं, नहीं तो कल 11 बजे मैं उनके अधिकारी के खिलाफ 10 फाइलें खोलूंगी और ये पूरा बीकानेर देखेगा। अब तक हम चुप थे, अब चुप नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, वो उसको उचित ठहरा रहा है, मुख्यमंत्री जी को वो चैलेंज कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के अभियान प्रशासन शहरों के संग 4000 की लिस्ट फर्स्ट गूगल शीट अपडेट की थी, शिकायत के बाद वो लिस्ट 2500 हो जाती है। आप देखिए, ये प्रूफ है। 2500 के बाद कलेक्टर के सामने 2500 पे वो होती है और जयपुर से टीम आती है, वो 1062 हो जाती है। एक और चैलेंज मंत्री जी के लिए, 1062 पट्टों की लिस्ट बता दो, मैं ये पद छोड़ दूंगी, ये धरना छोड़ दूंगी। लेकिन नहीं तो मैं देती हूँ 400 पट्टों की जो बीकानेर में बांटे गए उनकी लिस्ट। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी का पूरा संरक्षण है और कल उन्होंने ये उसके खिलाफ अच्छा बोल के साबित भी कर दिया। पूरी बीकानेर की जनता को उन्होंने साइड कर दिया और उस अधिकारी के लिए बोला है। तो मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जाते हुए इस अधिकारी को साथ ले जाइए, हमारे बीकानेर को बख्श दीजिए, हम अपना विकास खुद कर लेंगे। एक सक्षम अधिकारी जो सरकार से मांग है, मैं चाहूँगी कि जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उनको होना चाहिए कि बीकानेर के साथ न्याय करें और एक सक्षम अधिकारी यहाँ दे। और नहीं देते तो हम यहीं बैठे, वहाँ निगम में जाके भी हम जब जनता का काम नहीं कर रहे तो यहाँ बैठे जनता की सुन तो रहे हैं। तो हमारा ये धरना अनिश्चित काल तक रहेगा और जब तक सरकार हमारी एक ही मांग है उसको नहीं मान लेती तो ये आगे से आगे उग्र रूप लेता रहेगा। और अगर आज शाम तक नहीं मानती है तो हम आमरण अनशन पे भी बैठेंगे बीकानेर के लिए। बीकानेर का विकास हमारी प्राथमिकता है, न कि अधिकारी। क्योंकि महापौर जी, आपकी आईडी को लेकर के हमेशा सामने आता है कि आप गरीबों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाए रहते हैं। हजारों पट्टे आपने जैसे बता रहे हैं कि झूठे दर्ज हो रहे हैं, पैसों की जो मांग है वो गरीबों से या एक आम जनताओं से, आम आदमियों से लूट करके जो पट्टे बनाने की जो मांग है, ऐसी हजारों शिकायतें आपके पास आई होगी। बिल्कुल, मैं जनता में, मेरी बात सुनिए, इस अधिकारी के पास अगर पैसों की डिमांड होती है और पैसे मिल जाते हैं, पट्टा मिल जाता है, नहीं होती है तो फाइल आपकी गायब है। जिस दिन आपके पास पैसे होंगे आपकी फाइल, एक सरकारी दफ्तर से फाइलें गायब हो कैसे सकती है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। सरकार FIR करवाने की बजाय उसको शेयर देती है। ये मंत्री, आप रिपोर्टर है, आप शहर में घूमिए। मेरे सामने अभी 10 लोग आए थे जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है कि इस अधिकारी ने हमें पट्टे दिए। और अतिक्रमण तोड़ना, मैं बेशक शहर के फेवर में हूँ कि शहर सुंदर होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, लेकिन जिसकी रोजी रोटी छीन रहे हो आप उसको दूसरी जगह तो प्रोवाइड करो। वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलेगा? आप तो बड़े बड़े महलों और एसीओ में बैठे हो, वो तो नहीं है। उनकी तो रोजमर्रा की मजदूरी होती है जिससे उनका घर चलता है। एक आज मेरी बहन कह के गई कि मेरे बच्चों की स्कूल छूट गई। शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को कि आप जब व्यवस्थाएं सुधार नहीं सकते तो बिगाड़ो भी मत। आप पहले, हमारे TVC कमेटी बनती है जो पिछले 2 साल से नहीं बनी है। मैं कलेक्टर साहब को कह के थक गई हूँ कि TVC कमेटी बनाए ताकि नॉन वेंडिंग और वेंडिंग जोन डिसाइड हो सके और इनको सबको एक व्यवस्थित जगह मिल सके। वो आपसे बन नहीं रही और अधिकारी को आदेश दीजिए सारे ठेला वालों को हटा दो। वो भाई बंधु यहाँ आते हैं, सारे सफाई कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी होती है। 16 सफाई कर्मचारी जिनको हटाया उनको लेने के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करनी है। मंत्री जी को तो ये लगता है कि ये अधिकारी उचित है, बाकी सब बीकानेर गलत है, महापौर गलत है, सारा BJP गलत है, मंत्री जी का ये अधिकारी सही है। तो मंत्री जी का सीधा साधा एक फैसला सामने हमारे नजरों में सामने आ रहा है कि मंत्री जी जो है वो प्रशासन का
सहयोग पूर्ण रूप से कर रहे हैं, अधिकारी का ही सहयोग पूर्ण रूप से, आयुक्त का ही सहयोग कर रहे हैं। उसको सहयोग नहीं, उसको उपयोग बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उपयोग कर रहे मंत्री हैं। जी प्रशासन का और इन अधिकारियों का उपयोग कर रहे हैं बीकानेर के विकास को रोकने के लिए, बीकानेर की जनता के साथ नाइंसाफी करेंगे और उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारा एक वोट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता और अगली बार फिर आएंगे। और इस बार बीकानेर की जनता बहुत सीख चुकी है और 2023 में उनको जवाब मिलेगा। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे काम सिखा रहे हो, पहले आप सीखिए फिर मुझे सिखाइए। तो आपने देखा लेकर के आयुक्त की जांच को लेकर के भी हमने सारी बात की है। अब देखते हैं प्रशासन क्या इनका सपोर्ट करता है या नहीं। अतुल्य, बीकानेर, राजा संघ।